बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक फिज़िक्स के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम लेंसेज की बात कर रहे हैं। लेंसेज क्या हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो हैं वो दी जा चुकी हैं। ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। आज हम पावर ऑफ लेंस की बात करना चाहते हैं, जिसमें when the focal length of lens is measured in meters, then the reciprocal of focal length is called power of lens. Reciprocal of focal length, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि फोकल लेंथ को मीटर्स में मापा जाए, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर को P से डिनोट करें तो 1/f इन मीटर्स इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसका यूनिट जब इंडिकेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ चूंकि मीटर्स में है तो नीचे मीटर है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पर मीटर। ये इसका यूनिट विच इज इक्वल टू डायऑप्टर। तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायऑप्टर। तो पर मीटर इसको कहा जाएगा, पर मीटर के इक्वल होता है जो एक डायऑप्टर होता है। मिसाल देते हैं कि लाइक दैट, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, सबसे पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 20/100 मीटर्स 0.2 मीटर्स आ गया। अब जब इसकी हम पावर निकालेंगे तो पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। तो हमारे पास मीटर्स में जब इसकी वैल्यू पुट की 1/0.2, इसका पॉइंट रेज करने के लिए ऊपर 10 कर दिया। 10/2, 2 5 10, तो पावर कितनी लगेगी, 5 डायऑप्टर। तो इस तरह से हम किसी भी लेंस की पावर जो है वो निकाल सकते हैं। आमतौर पर जो कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। जबकि जो कनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और उसकी पावर भी नेगेटिव कंसीडर की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो हमारे पास यहां बेसिक 4 कंडीशंस हैं। कन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इक्वल डिस्टेंसेस लेकर इसके फोकल लेंथ का तयन करते हैं। ये मैंने अंदाजे से लिए हैं, आपने इसको बाकायदा तौर पर स्केल की मदद से बराबर फासले लेने। इफ अ बॉडी या इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, OA अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, इस साइड पर ये इसका 2f को हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इधर इमेज बनेगा। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और गुजरने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी, जबकि दूसरी रे जो है ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी और यहाँ पर आकर इकट्ठी हुई। जहां पर दोनों रेज मिली वहां पर जो है इमेज बना, यानी 2f पर ही इस ऑब्जेक्ट को रखा गया और उसका इमेज जो है वो भी 2f पर बना। हत्ता कि इसकी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। यहां पर दोनों जो हैं बराबर होंगे। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
at 2f from convex lens, its image will be formed at 2f which is equal in magnitudes. इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स है वो बराबर होंगी, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल होंगे. अब सेकेंडली, when an object is placed between f and 2f, f यानी प्रिंसिपल फोकस, ये इसका 2f है, ये इसका f है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसको f और 2f के दरमियान रखा गया है. अब जो है इसमें से वही एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी, ये प्रिंसिपल फोकस, जबकि सेकंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी और ये दूर जाकर फोकस होंगी. यहाँ पर उसका इमेज जो है वो निस्बतन बड़ा बनेगा. ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था. ओ ए ये ऑब्जेक्ट है और आई बी इसका इमेज बना है यहाँ पर. तो यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड कंडीशन में, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज इक्वल था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के. जबकि थर्डली, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, उसी तरह ये प्रिंसिपल फोकसेस हैं इसके दोनों साइड पर, ये 2f, ये इसका 2f. अब इमेज को जो ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रख देते हैं. तो यहां पर इस साइड पर भी ये इसका प्रिंसिपल फोकस है. फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी. दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं. अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो फिर भी ये कहीं एक दूसरे से नहीं मिलते. तो इट प्रूव्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज विल नॉट बी फॉर्म, तो इसका इमेज नहीं बनेगा. तीसरी पॉसिबिलिटी. जबकि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है उसके अंदर क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर उसी तरह से दोनों साइड पर इसके प्रिंसिपल फोकसेस लिए गए हैं. ये इसका प्रिंसिपल फोकस, इस साइड पर ये प्रिंसिपल फोकस. बॉडी को ऑप्टिकल सेंटर सी और एफ के दरमियान रखा गया है. अब इसका इमेज बनेगा तो सही, अपराइट होगा और विर्चुअल होगा. आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से और ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी रे. जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो ये दोनों रेज एक मखसूस नुक्ता पर आकर मुखालिफ साइड पर मिल जाती हैं. यहाँ पर इसका इमेज बनेगा. अब ये अपराइट होगा और विर्चुअल होगा. ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी. बड़ा बना है, अपराइट बना है, और अपराइट इमेज जो है वो हमेशा विर्चुअल होता है. तो ये चार पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लाते जाते हैं इमेज बड़ा होता चला जाता है. हत्ता कि जब प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं इमेज नहीं बनता, और जब हम प्रिंसिपल फोकस और 2f के दरमियान जो है इमेज को यहाँ पर इसका बना, इसमें ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखा, तो इसका इमेज बना तो सही लेकिन विर्चुअल बना. कनकेव लेंस के लिए तमाम इमेजेस जो हैं वो विर्चुअल बनते हैं. ये ऑप्टिकल सेंटर सी, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, इस जगह पर दोनों साइड पर हम इसको रखते हैं तो इसका प्रिंसिपल फोकस आमतौर पर नेगेटिव लिया जाता है
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब हम किसी भी बॉडी को यहाँ पर रखते हैं, फर्ज करें कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इसमें से एक रे यहाँ पर आई, यहाँ पर ये डिस्पर्स होगी और डिस्पर्स किस तरह से होगी कि ये प्रिंसिपल फोकस से आती मालूम होगी इस तरह से, जबकि सेकंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और ये जो मुकाम है जहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ पर इसका इमेज बनेगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर जो इसका इमेज बनता है अपराइट बनता है, लिहाजा इसका जो इमेज है ये वर्चुअल होता है, इसलिए क्यूब की वैल्यूज, प्रिंसिपल फोकस एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इमेज फॉर्मेशन जो है खसूसन समझ आई होगी। प्रैक्टिकल भी इसका परफॉर्म किया जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में कोई अबहाम हो, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कमेंट्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।